Hello students, welcome to my channel. I am Poonam Dua from M&A Education Academy of Literature, and today we will discuss some of the tips about how to solve reading passages. And this particular passage I have taken from recent JNU MA English entrance exam of 2019. Please do not forget to share and subscribe the channel. रीडिंग पैसेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं स्पेसिफिकली एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम्स का फॉर वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एंड दिस वन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जेएनयू एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम 2019। आप कोई भी रीडिंग पैसेज पढ़ते हो तो आपको उसकी नॉलेज कहीं ना कहीं किसी और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ज़रूर काम आ सकती है। तो रीडिंग पैसेज इज़ just not the solving few lines, it's also about gaining the knowledge from that passage. अब मैं ये पैसेज पढ़ने जा रही हूँ एंड देन वी विल डिस्कस द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एसोसिएटेड विद इट। मैं आपको बार बार ये टिप्स कहती हूँ कि पैराग्राफ में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं ना, स्पेसिफिकली उनकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है आपके आंसर्स में। सो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट टूवर्ड्स द टफ वर्ड्स इन द पैराग्राफ। आई एम रीडिंग इट नाउ। बट मोर जॉयफुल द जॉय, द मोर प्योर द सैडनेस slumbering within it, the deeper the sadness, the more summoning the joy resting within it. Sadness and joy play into each other, the play itself which attunes the two by letting the remote be near and the near be remote is pain. This is why both highest joy and deepest sadness are painful each in its way, but pain so touches the spirits of mortal that the spirits receive its gravity from pain. That gravity keeps mortals with all their wavering at rest in their being. The spirit which answers to pain, the spirit attuned by pain and to pain, is melancholy. It can depress the spirit, but it can also lose the burdensomeness and lets its secret breath nestle into the soul. Bestow upon it the jewel which arrays it in the precious relation to the world and with the raiment shelters it. अब आप देखिए यहाँ पर कुछ टफ वर्ड्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। स्लम्बरिंग, समनिंग, बर्डनसम, नेसल एंड रेमेंट। स्लम्बरिंग का मतलब होता है डोजिंग, सो जाना। समनिंग यहाँ पर कलेक्टेड है, उसका वर्ड कलेक्टेड और गैदर्ड। बर्डनसमनेस मीन्स सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, और नेसल मीन्स टू सेटल डाउन, टू लाई कंफर्टेबली। हिंदी में हम कहते हैं पनाह लेना कहीं पर। And raiment means kind of apparel, attire, some piece of cloth that covers your body. तो आई एम नॉट गोइंग वर्ड टू वर्ड। बेसिकली यहाँ पर जॉय और मेलेंकॉली, इन दो फीलिंग्स की बात हो रही है कि दोनों ही फीलिंग्स अपने आप में सुप्रीम हैं, और स्पेसिफिकली मेलेंकॉली हमारी बॉडी को, हमारी सोल को एक तरीके का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है और एक तरीके का मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। तो स्पिरिट ऑफ पेन शायद ज़्यादा पावरफुल है रादर देन द स्पिरिट ऑफ जॉय, क्योंकि पेन everybody feels from the bottom of their heart. अब देखिए इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। द राइटर हियर ऑफर्स अ साइको एनालिटिक थियोरी ऑफ मेलेंकॉली, अ साइकाइट्रिक clinical analysis of depression, or sociological historical description of pain, or none of the above. अब एक एक पॉइंट को देखते हैं। मेलेंकॉली की बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, एक्चुअली इट डज नॉट टॉक ओनली अबाउट मेलेंकॉली। आप देखें तो मेलेंकॉली और जॉय दोनों की बात पैरेलली हो रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाती है एंड इट सेकेंड ऑप्शन पर आ जाते हैं साइकाइट्रिक क्लिनिकल एनालिसिस ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि द पोएट और द राइटर इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन हेयर। नेक्स्ट, अ सोशोलॉजिकल हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन। तो ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा कि बहुत हिस्टोरिकल पेन की बात हो रही है। वट एवर इज़ बींग टॉक्ड अबाउट दैट अप्लाइज टू एवरीबडी, एंड द पैराग्राफ डज नॉट टॉक ओनली अबाउट पेन, इट टॉक्स अबाउट जॉय एज वेल. So none of these will be the final option, the correct option. अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। द राइटर शोज हियर दैट जॉय एंड सैडनेस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. मेलेंकॉली इज द अट्यूनमेंट ऑफ द स्पिरिट एंड इज essentially related to the poetic word. Melancholy is depressive and burdensome, and the poetic word symptomatically discloses it, or all of the above.
अब इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जॉय एंड सैडनेस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. पॉइंट नंबर ए गेट्स कैंसल बिकॉज जॉय और सैडनेस को कॉन्ट्रास्टिंग दिखाया गया, आइडेंटिकल नहीं दिखाया गया है. थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, मेलनकॉली इज़ डिप्रेसिव एंड बर्डनसम, ऐसा नहीं दिखाया गया है, हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे. एंड ऑल ऑफ दी अबव अपने आप कैंसिल हो जाता है. ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं. मेलनकॉली इज़ द अट्यूनमेंट ऑफ द स्पिरिट एंड इज एसेंशियली रिलेटेड टू द पोइटिक वर्ल्ड. तो आप देखिए अंडरलाइन लाइंस को, जहाँ पर मेलनकॉली की बात की गई है. मेलनकॉली का मतलब होता है एक अंदर की उदास फीलिंग किसी पोएट की, किसी राइटर की स्पेसिफिकली. सो इट कैन डिप्रेस द स्पिरिट. तो मेलनकॉली स्पिरिट्स को डिप्रेस तो करती है, बट इट कैन ऑल्सो लूज इट्स बर्डनसमनेस एंड लेट्स इट्स सीक्रेट ब्रीथ नेसल इनटू द सोल. तो कहीं ना कहीं व्हेन वी फील मेलनकॉलिक, तो हमारा एक बर्डन, हमारी सोल का एक बर्डन कहीं ना कहीं लूज हो जाता है, एंड दैट गेट्स अ काइंड ऑफ अट्यूनमेंट विद द स्पिरिट. तो पॉइंट बी हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है. मेलनकॉली हियर इज अंडरस्टूड एज a psychological stage of depressive individual, a spiritual mystical union of human beings with God, an existential attunement of the mortal with the world, or none of the above. अब पॉइंट नंबर ए को देखिए, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ डिप्रेसिव इंडिविजुअल, ऐसी बात तो कहीं नहीं की हुई कि कोई पर्सन डिप्रेस्ड है मेलनकॉली की वजह से. पॉइंट नंबर बी देखिए, स्पिरिचुअल मिस्टिकल यूनियन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद गॉड, ऐसा भी कहीं पर मेंशन नहीं किया हुआ है कि ह्यूमंस गॉड से मिल जाते हैं जाकर, लेकिन एक इंसान की इस वर्ल्ड के साथ अट्यूनमेंट हो जाती है, एग्जिस्टेंशियल अट्यूनमेंट, उसका मेंशन हमें यहाँ पर मिलता है इन द सेम लाइन दैट आई डिस्कस्ड. इट कैन डिप्रेस द स्पिरिट बट इट कैन ऑल्सो लूज इट्स बर्डनसमनेस, लेट्स इट्स secret breath nestle into the soul, bestow upon it the jewel which arrays it in the precious relation to the world. इस पॉइंट में पॉइंट सी की बात की गई है, और नन ऑफ द अबव अपने आप कैंसिल हो जाता है बिकॉज ए एंड बी डज नॉट अप्लाई. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. Now I'm telling you a fact just for your additional knowledge. Do not worry कि आपको ये आता था नहीं आता था, या एग्ज़ाम में पता होगा या नहीं पता होगा. So you are not expected to know each and everything. पैराग्राफ में क्या है, किसने लिखा है, that will not be asked from you. पैराग्राफ के अंदर क्या है, उसका थीम क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. तो जो आपको परसेप्शन उस पैराग्राफ को पढ़कर लगे, सिर्फ उसके बारे में बात करूँ. दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ऑन द वे टू लैंग्वेज बाय मार्टिन हेडेगर, हु वॉज अ जर्मन फिलोसोफर. सो JNU का ये पेपर डिस्कस करना हम कंटिन्यू रखेंगे 2019 का. प्लीज़ कीप वॉचिंग दी फर्दर पार्ट्स एज वेल, एंड यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस बाय कॉन्टैक्टिंग एट द गिवन नंबर्स.